एक सिस्टमैटिक फेलियर हुआ कि देखिए एक्शन होता और उसका होता है रिस्पॉन्स। तो एक्शन ये हुआ कि आपने वो प्रॉमिस फुलफिल नहीं करी, रिस्पॉन्स ये आया कि लोग बाहर आ गए। देखिए गलत दोनों तरफ से है। आपको हॉकर जोन दीजिए, आप उनको बैठने के लिए जगह दीजिए और पब्लिक के लिए रास्ता क्लियर कराइए। पब्लिक इस बात की मोहताज नहीं होनी चाहिए कि भाई रास्ते पे चलने के लिए मजबूर हो जाए और वो बार बार वो नेता से प्रशासन से रिक्वेस्ट करे जाके कि भाई इनको हटाइए, इनको जगह दीजिए। हैंगिंग मार्केट का वादा मेरे ख्याल से जो है एमएलए साहब ने मेरे ख्याल से एक मुशायरे में बहुत साल पहले एक मुशायरे में किया था और वो लॉकडाउन के पहले की बात है। हैंगिंग मार्केट। मैं हूं वहीद अंसारी और आप देख रहे हैं सोशल मीडिया। आज हमारे साथ मुमरा प्रवासी संघ और मुमरा एसोसिएशन की पूरी टीम यहाँ पर मौजूद है। मुमरा के अलग अलग मुद्दों के लिए, मुमरा के कई सुलगते हुए मुद्दों पर बात करने के लिए। तो हम सीधे बात करते हैं मुमरा प्रवासी संघ और मुमरा एसोसिएशन की टीम से। जनाब, क्या नाम है आपका? मेरा नाम अब्दुल रहमान है। क्या कहना चाहेंगे? क्या आपने हमें यहाँ पर बुलाया, क्या बात है, क्या मुद्दे मेरा हैं तो आपके? मुद्दा यही है कि अपना प्रशासन तो पहली बात तो मुमरा में फेल है। यहाँ पर रमजान में भी क्या किए, रमजान में हर नेता जाके पुलिस स्टेशन में जाके कि हॉकर हटेगा, हॉकर ये होगा, बाद में फिर रोना गाना, गरीबों का रोना गाना कि गरीब है। 15 लाख की आबादी में किसी वो जो 2000 लोग है वही गरीब है, बाकी गरीब नहीं है। जो रोज ट्रांसपोर्ट में जो ट्रैवल करते हैं लोग, आज रमजान में लोगों की इफ्तारी स्टेशन पे हो गई। क्यों हो गई? हर बार रोज ट्रैफिक लगता है, हर बार ट्रैफिक लगता है। हम लोगों ने क्या किए, रमजान बाद एक आरटीआई मारे कैमरे के ऊपर देखे तो इसका एक्सेस जो है टीएमसी के पास एक्सेस है कैमरे का। कैमरे के ऊपर से लाइव मॉनिटरिंग करके टीएमसी देखती है कि कहाँ पे हॉकर जोन लगा है, कहाँ पे नहीं। इलीगल हॉकर जब बैठे हैं तो आप लोग की राजनीति में तो पीला पट्टा भी आ गया। पीले पट्टे का क्या 7 बार आएगा? पीले पट्टे का क्या है पीला पट्टा आपको? अगर और साहेब को तो वहाँ पे तो पूरा संघ, पहले तो बोले संघाई बनाएंगे, बाद में बोलते कि अभी भिंडी बाजार बनाएंगे। करना क्या, रास्ता बंद कर दो। एमएमएलए आपने भिंडी बाजार बनेगा तो अपना भी ट्रैफिक होगा। हाँ, भिंडी मतलब उनका ये। और आज भिंडी बाजार को बंद करने का मकसद ही है कि ट्रैफिक जाम रहती है। बॉम्बे में पीएमसी में जब कार्रवाई हो गई, वहाँ पे इतनी कार्रवाई तोड़ू, तो यहाँ पे क्यों नहीं हो रही है? क्या किसका सपोर्ट है यहाँ पर? रास्ता बंद करना है तो बंद कर दो रास्ता। अरे सीधी सी बात है, साहब का सपना था सिंगाई की जगह भिंडी बाजार बनाने का, वो सपना पूरा हो गया तो आपको क्या अड़चन है? नहीं तो अड़चन तो अभी लोगों को, हम लोग रोज जो जॉब पे जाने वाले लोग हैं उनको तो यहाँ पर 1-1 घंटा फंसना पड़ता है। यहाँ से जाने के लिए, यहाँ से मुमरा से अब स्टेशन से मुमरा चौकी तक भी आ गए, यहाँ से जाने के लिए शंकर मंदिर से क्रॉस करने के लिए आधा घंटा वहाँ वेट करना पड़ता है। साहब अगर रास्ता ही बंद कर दो, मैं तो बोलता हूँ पूरा भिंडी बाजार ही कर दो ना। रोड ही क्यों दे रहे? पीला पट्टा हरा पट्टा वो भी क्यों कर रहे हो? पूरा बंद कर दो, एमएमएलए से जाने दो पब्लिक को। अच्छा, पीला पट्टा जो है उसके अंदर हॉकर्स बैठ सकते हैं, तो पीला पट्टा के आमदनी के जो सरकार ने दे दिया है हॉकर्स को, यानी वो आने वाले वक्त में उनको हॉकर जोन नहीं दिया जाएगा, यही उनका हॉकर जोन है पीला पट्टा? प्रशासन फेल है तभी तो लोग यहाँ बिठा रहे हैं। उनके बैकअप प्लान ही नहीं है देने के लिए उनके पास। अच्छा, उन्हीं की पार्टी के एक जो सत्ताधारी पार्टी है एनसीपी, शरद पवार गुट, उन्हीं के एक जो पार्टी के नेता थे, वो अभी आंदोलन पर बैठे थे, भूख हड़ताल पर बैठे थे और उन्होंने कहा था कि मार्केट जो है गुलाब पार्क से लेकर कब्रस्तान तक मार्केट चाहिए ही नहीं, हॉकर्स चाहिए ही नहीं। फिर उनको यह बोल के उठा दिया गया कि पीले पट्टे के बाहर जो आएंगे उनको उठाना है और पीले पट्टे के अंदर जो रहेंगे उनको बैठने दिया जाए। तो इसको लेकर आप क्या कहेंगे? पहली बात तो ये पीला पट्टा कहाँ से आया? पीला पट्टा पब्लिक को चलने जगह फुटपाथ है, वो 7 बार आए क्या? हॉकर्स का 7 बार है पीला पट्टा पब्लिक को चलने। ये कहाँ से लाए आप लोगों ने पीला पट्टा वगैरह? रास्ता पब्लिक का है, ट्रांसपोर्ट के लिए, गाड़ी चलने के लिए ना वहाँ पर, और पीले पट्टे के अंदर पब्लिक चलेगी। अच्छा, आप चाहते क्या कि पीले पट्टे के पीछे भी कार्रवाई हो, या फिर ऐसा कुछ काम हो कि जिससे जो पीले पट्टे के बाहर जो लोग बैठते हैं वो ना बैठे, ऐसा कुछ करना चाहते हैं? या पूरा हॉकर जोन ही अपना, और पीला पट्टे के बाद जो पूरे जो हॉकर्स बैठते हैं उनके खिलाफ है? पूरे जो हॉकर बैठते हैं उनके, मैं किसी के खिलाफ नहीं हूँ। मेरे को तो हमारा रास्ता जो क्लियर है, जो पब्लिक की जो सर्विस है, ट्रांसपोर्ट जो गाड़ी चलना चाहिए वहाँ से गाड़ी चलना चाहिए। पीले पट्टे के अंदर पब्लिक को चलने जगह है तो पब्लिक चलना चाहिए, वहाँ पे मार्केट नहीं चाहिए। मार्केट को अपना आप एमएलए जो है, आमदार है, वो दे, हॉकर जोन दे। उनके पास प्लान है क्या? ब्लैकअप प्लान नहीं है मेरे को लगता है उनके पास, तभी तो यहाँ पे भिंडी बाजार बनाने देख रहे हो। उन्होंने हैंगिंग मार्केट देने का वादा किया था, वो शायद हैंगिंग मार्केट अब तक पहुंची नहीं है, निकल चुकी है। हैंगिंग मार्केट तो भाई वो अभी साहब को ही मालूम कैसा देंगे, वो उनको ही पता हो क्या हैंगिंग मार्केट। पहले तो वो ये रमजान का अभी लॉलीपॉप देखे, रमजान भर पूरा मार्केट था, रमजान भर लोगों ने ट्रैफिक स्वरूप देखे, अभी साल भर भी लगता वही होने वाला है। हॉकर जोन तो यहाँ से हटेगा नहीं, और साहब लोग सीधा खुद मीडिया के सामने बोल दिए कि ये भिंडी बाजार करना है इसको। तो आप क्या मांगनी करना चाहते हैं, क्या चाहते हैं आपकी सरकार क्या करे? पीले पट्टे पे के पीछे हॉकर्स को बैठने दिया जाए, या पूरे हॉकर्स को निकाला जाए, या उसको कोई और तरकीब की जाए? पहले बात तो हॉकर्स को कोई जोन दे दो आप लोग, और पीला पट्टा हरा पट्टा सब साफ ही कर दो वहां से रास्ते को। और पहली बात तो उनके बैकअप प्लान मेरे को लगता है ही इनके पास।
लेकिन मैं तो बोलता हूँ कोई जोन दे दो और वहां से हटा दो। सर आप क्या कहना चाहेंगे? आप जी आपका नाम पहले बताइए। मेरा नाम शेख महफूज है। हम्म। और हॉकर्स के मुतालिक मैं ये बात कहना चाहूँगा कि किसी भी शहर में, चाहे आप मुंबई चले जाएं, तो आप वहाँ पे देखते हैं कि क्राफर्ड मार्केट एक मंडई है ना। क्राफर्ड मार्केट एक मंडई है, मतलब मंडई मतलब कैसा, एक मार्केट टाइप कंसेप्ट होता है जो लोकल मार्केट होती है। और जो हमारा मुमरा बाजार था पुराना, उसमें भी कैसा एक सिस्टमेटिक तरीके से कैसा है कि आपको सिर्फ उतने ही इलाके में दिखेंगे। रोड पे कोई दिखता है आपको मुमरा की तरफ? हाँ, मुमरा बाजार के ऊपर ये जो डाबोलकर की तरफ कोई सब्जी मार्केट लगती है? नहीं लगती। तो ये मेहरबानी जो है हम सिर्फ गुलाब पार्क वालों के लिए, कौसा वालों के लिए क्यों मखसूस है? और दूसरी बात यह कि हैंगिंग मार्केट और एक होता है कि एक हॉकर जोन। तो ये सब चीज़ें जो है, जो आपने वादा करी थी, तो ये वो चीज़ें आपको मुहैया करानी चाहिए। आपने वो चीज़ मुहैया नहीं कराई। तो तो वो हैंगिंग मार्केट कहाँ हैंग हो गई है या उसका सर्वर हैंग हो गया है, वो मुझे नहीं पता। लेकिन कैसा है कि रमज़ान में हमने खुद देखा। अच्छा, हॉकर्स के लिए जनाब मैं आपकी बात काट के कहूँ कि हॉकर्स हाँ, के लिए एमएम वैली पर ही वो दिया था, और आज वहां पर नाजायज कब्जा है, इलीगल तरीके से उस पर कब्जा कर दिया गया है, मीटर भी लग गए हैं और गाले भी बन गए हैं। उन गालों के पीछे किसका हाथ? जी मुझे नहीं पता किसका हाथ है, लेकिन मैं जो आपने उस जगह की तरफ मेरी तवज्जो जो दिलाई है, तो उस बारे में मैं ये कहना चाहूँगा कि जब वो मार्केट बनी थी और वो शिफ्ट किया गया, तो वहाँ पे ये टेक्निकल एक इशू आया था कि वो जगह जो है हाई टेंशन वायर, हाई टेंशन जो है वोल्टेज जोन में आ रही थी। तो उन लोगों ने कोई भी अगर जगह आपकी जो है हाई टेंशन जोन में आ रही है, जैसा यहाँ पे कोई पावर लाइन जा रही है टाटा की या कोई भी एक इलेक्ट्रिसिटी कंपनी, तो उसके अंडर जो है वो वहाँ पे कुछ मसले हो जाते हैं। तो उस जगह वो मसला आया था। तो उस जगह पे लोग जो है इसलिए नहीं गए कि वहाँ पे एक टेक्निकल जो है एक मसला आया था। और ये मसला जो है ऐसा हुआ कि उसकी वजह से लोग बाहर आ गए और आज तक वो मसला हल नहीं हो पाया। लॉकडाउन के बाद हमने देखा कि वो जगह जो है रोड की खाली करवा दी गई, गाड़ियां बराबर चल रही थी। फिर पता नहीं अचानक से क्या हुआ कि लॉकडाउन जैसे ही खुला 2021 के बाद, तो फिर से वहाँ पे होकर आके बस गए। तो खैर इनको जो है जगह देना, चाहे आपका वो बिजली कंपनी वाला मामला हो या कोई भी मामला हो, लेकिन आपको एक जो जगह है वो हॉकर्स के लिए देना, वो आपकी जिम्मेदारी है। लेकिन बार बार सर मैं एक बात और आपकी काटूं कि जिस तरीके से हॉकर तेजी से बढ़ रहे हैं, हाँ, तो मुझे नहीं लगता कि एक हॉकर जोन उनके लिए पूरा होगी। जी उसको अलग अलग जगह पे और भी हॉकर जोन देना चाहिए, क्योंकि तेजी से जो है हॉकर्स बढ़ रहे हैं। जी, इस बारे में एक बात बताना चाहूँगा कि एक जो भाई साहब हैं, उन्होंने रमज़ान में ना क्या करा था, सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन का हवाला दे रहे थे वो कब्रस्तान के पास। तो सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन है ना, मेरे ख्याल से ये कहती है कि जो लीगल हॉकर्स हैं, जो कानूनी हॉकर्स हैं, जिनको हक मिलता है, उनको जगह जो है आप जो है रिहेबिलेट कराओ। तो आप जो अगर देखें गुलाब पार्क एरिया में लीगल हॉकर्स, अगर आप 200 से ज़्यादा अगर मुझे बता दे, तो मैं जो है आप जो बात बोलिए वो करने को राज़ी हो जाऊँगा। नहीं है हमारे पास लीगल हॉकर्स नहीं है। आप जो रिहेबिलेशन की बात करते हो, आप जो यूनियन की बात करते हो, तो पहले उतने लीगल हॉकर्स लाके बताओ। सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन का आपने हवाला दिया था। आपने जो म्यूनसिपल का एक एएमसी आए थे या कोई आए थे, म्यूनसिपल कमिश्नर आए थे या जो भी आए थे, ऑफिसर आए थे, उनको आपने ये गाइडलाइन दी और उनको भगा दिया आपने वहां से। तो आपने भगाया, आपने कानून का हवाला दिया, बराबर है, सही बात है, अच्छी बात है। लेकिन कानून का हवाला उस पर लागू होता है जो खुद कानूनन चल रहा हो। अगर आप गैर कानूनी है तो आप पे वो हवाला जो है कानून लागू नहीं होगा। अगर आप ये कहना चाहें मेरा हक है और आप उस चीज़ के हकदार ही नहीं है, तो फिर आपको कैसे मिलेगा वो चीज़? आप पहले उस चीज़ के लायक बनिए। आप पहले लीगल जो है हॉकर बनिए वहाँ पे। गुलाब पार्क एरिया में मुश्किल से बता रहा हूँ 200 लीगल हॉकर नहीं होंगे। हाँ, बायोमेट्रिक 150 से ज्यादा भी नहीं है। हाँ जी 150 से 200 के अंदर ही है बायोमेट्रिक जिनको, और जो हॉकर्स हैं। जी। तो ये मसले भी हैं। तो भाई इतने सारे जो हॉकर्स आ रहे हैं, तो इनका जो है ये आप देख लें, आप खुद ही सर्वे कर लें। मोर देन 50% ऑफ हॉकर्स आर आउटसाइड मुमरा, जो बाहर से आके यहाँ पे धंधा कर रहे हैं। और हमने देखे क्या करते हैं ना ये कि अच्छा, बाहर से जो लोग आते हैं तो उनको जगह प्रोवाइड कौन करता है? और उसके पीछे बगैर लिए दिए तो होता नहीं है, तो क्या है उसके पीछे? देखिए अब कौन करता है लेन देन का मामला, खैर ये तो सबको पता है। और अगर देखिए मैं किसी का नाम नहीं लेकिन अगर इसी तरह से लेन देन लेकर बाहर के हॉकर्स को बिठाया जाएगा तो ये तो मसला कभी हल होने वाला नहीं। जी बिल्कुल नहीं हल होगा। और बात यह है कि इन लोगों ने रमज़ान में, मैं आपको बता रहा हूँ, एक तो होता है पीला पट्टा, रेलिंग लगा दी इन लोगों ने, उसके आगे 2 लाइन लगा दी इन्होंने।
अब मसला ये हो रहा था कि मैंने खुद रमज़ान में कितनी बार जो एम्बुलेंस है वो दारुल फला के सामने कितनी बार मैंने एम्बुलेंस का रास्ता क्लियर कराया, सिर्फ इसलिए कि किसी की जान को नुकसान नहीं हो। लेकिन वहां पर तो वॉलंटियर लगे हुए थे, आपने क्लियर कराया बता रहे हैं आप। वॉलंटियर्स लगे हुए थे, वॉलंटियर्स का कोई फायदा नहीं था। मैं सीधी बात कहना चाहूँगा, वॉलंटियर्स देखिए, आपको पहली बात यह कि वॉलंटियर्स वहाँ पे लगने ही नहीं चाहिए, वो काम है ट्रैफिक डिपार्टमेंट का। हाँ, उस काम के लिए सरकार उन्हें पैसा देती है, उनकी सैलरी बाकायदा आती है। तो ये ट्रैफिक क्लियरेंस की बात जो है, ये ट्रैफिक डिपार्टमेंट की जिम्मेदारी होती है, ये आपकी जिम्मेदारी नहीं होती। चाहे कोई भी तंजीम हो, मुझे चाहे वो किसी भी सियासी जमात की हो या किसी भी ऐसी ही मतलब समाजी खिदमतगार हो या कोई भी हो, उनके जो रजाकार वहाँ पे तैनात थे, तो उनसे हमें कोई मसला नहीं है। लेकिन कैसा है ना कि ये काम आपका नहीं है, ये काम था आपके ट्रैफिक डिपार्टमेंट का, ये काम उनकी जिम्मेदारी। आखिर आप ये बिल आखिर आप क्या कहना चाहते आप? हाँ जनाब, आपको क्या कहना है बताइए। अस्सलाम वालेकुम। ये 494 के लिए जो आज मुद्दा वापस से छेड़ा है हमने, इसको मुसलसल लॉकडाउन के पीरियड से जो है नाजिम अंसारी जो है उठा रहे हैं। साथ में फिर मुमरा प्रवासी संघ बनता है, वहाँ से फिर उठाया जाता है। अभी मुमरा वेलफेयर एसोसिएशन के रूप में जो एक सेंट्रली रजिस्टर्ड ऑर्गेनाइजेशन है, उसके थ्रू भी हम लोग जो है अभी नव निश्चित नगर सेविका है हमारी, उनके पास हमने मनीषा ताई भगत जो है उनके पास जाके लेटर दिया। कहने की बात यह है कि मुमरा में इलेक्शंस हो रहे हैं, लोग चुन के आ रहे हैं, पर जो तब्दीली चाहिए, जैसे बसेस के मुद्दे आज भी है। आप समझ सकते हैं कि मुमरा रेलवे स्टेशन का अपघात का मामला कितना बड़ा है। अगर उसको कंट्रोल करना है तो क्या हमारे एमएलए को पता नहीं, क्या हमारे खासदार को पता नहीं, क्या हमारे डिप्टी सीएम जो थाना से बहुत नज़दीक रहते हैं उनको पता नहीं? पता सबको है, खबर सबको आती है कि बच्चा गिर के मर गया, पर उसके ऊपर एक्शन मेजर्स कैसे लेंगे, कंट्रोल कैसे करेंगे कि एक्सीडेंट्स कम हो जाए? तो उसके लिए हम लोगों ने उपाय दिया है कि बीईएसटी जो है उसको चालू की जाए। लोग ये कहते हैं कि बीईएसटी को मुमरा के अंदर लाने में दिक्कत है। दिक्कत क्या है मुझे बताइए। जब कलवा रेती बंदर तक के आ सकती है, बीईएसटी नवी मुंबई के खांदेश्वर के रेलवे स्टेशन तक के जा सकती है, बीईएसटी थाना के मानपाड़ा क्षेत्र तक के जा सकती है, तो आपको बीईएसटी मुमरा में लाने में दिक्कत क्यों है? आज मैं ये कहना चाहूँगा आपके कैमरे के माध्यम से, डॉक्टर जितेंद्र आवाड़ जो हमारे यहाँ के विधायक है, जो 15 साल 18 साल जो होने आ रहे हैं आपको विधायिका लेकर, तब्दीली देखने को अगर मिलती है तो बीईएसटी लाने से मिलेगी। बीईएसटी मुंबई से जोड़ता है आपको। यहाँ के जो लोग 80% जो लोग काम करते हैं वो मुंबई जाते हैं, तो मुंबई के ऊपर जाने के लिए आपने आज तक क्या किया? बीईएसटी बस को क्यों नहीं लाया? एक सवाल। दूसरा ये कि प्रताप सरनायक जी जो है आज ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर है, हम लोग की कोशिशों से हम लोग ने एसटी के लिए भी बात रखी है। एसटी महामंडल के आज वो बड़े आला अधिकारी है, तो हमने वहाँ पे भी रखा है कि रेती बंदर जो है, रेती बंदर से आप कोकन रीजन के लिए रायगढ़, पेन, महाड़, रत्नागिरी, चिपलून, ये सब हमारा बेल्ट है ना मुमरा का, यहाँ से लोग जाते हैं। तो यहाँ से एसटी बसेस क्यों नहीं जा रही? तो यहाँ से बन के जा सकती है। यहाँ पे लोग आज भी जो है कॉलेज के बच्चे कालचे करके, सुबह में हमारे पास रिक्वेस्ट आई है, लेडी ने एक मैसेज डाला है हम लोगों को, तो इस तरह के पेरेंट्स जो है वो रिक्वेस्ट करते आए हैं कि मुमरा से कालचेकर यानी पनवेल उसकी एनएमएमटी या टीएमटी बस शुरू की जाए। एनएमएमटी क्यों कर रहे हो? क्योंकि आसूद गांव आगार है, कलम बोली पे आसाद गांव आगार है। अगर हम लोगों को एनएमएमटी भी दे सकता है तो हम लोग उससे भी ले सकते हैं। टीएमटी जिसके पास आज की तारीख में कुछ बसेस बढ़कर मिल रही है, तो टीएमटी भी करना चाहिए। तो ये चीज़ है कि मुद्दा कम्यूटर्स का, साथ साथ में यहाँ के लोगों की जो इनकम है, जो यहाँ से कमाने रोजगार के लिए जाते हैं उसके लिए है, स्टूडेंट्स के लिए है। ये मुद्दा ऐसा है कि लोगों की जान बचाने के लिए जो ट्रेन से गिर के कहीं ना कहीं अपने घरों के अंदर अपने चिराग को बुझाए जा रहे हैं, तो अब बड़ा मुद्दा है जिसके अंदर सभी ने, एमएलए हो, खासदार हो, डिप्टी सीएम हो, सीएम हो, इस सभी ने मिलके इस पे डिसीजन लेना चाहिए। और ये लेटर हमने आज इनिशिएटिव फिर से लिया क्योंकि अभी नगर सेवक इलेक्शन हाल ही में हो गया। सबने देखा कि इफ्तार पार्टी में ये जा रहे हैं, वो जा रहे हैं, किसी के पास मुद्दा नहीं है। इफ्तार पार्टी में जाकर आपका मुद्दा खत्म हो जाता है कि आप जीत के आए, चलो आपका सत्कार करें, पर मुद्दों के ऊपर काम कौन करेगा? हम लोग जो है एज ए सिटीजन, एज अ वोटर आप तक के मुद्दा ला रहे, आप क्या काम कर रहे हैं? आपके पास आज नगर सेवक बन के आपको 3 से 4 महीना होने आ रहा है, आप लोगों का क्या एक्शन है, क्या एक्शन प्लान है? किसी ने मैनिफेस्टो शेयर किया कि हम इस महीने में ये काम पे ध्यान देंगे? कोई कहता है नहीं। करंट मुद्दों के ऊपर कोई बाहर से कोई मतलब बीजेपी, सेक्युलर, ये सारी चीज़ों के ऊपर
पॉलिटिकल डिबेट्स होते हैं, बातचीत होती है, पर मुद्दों के ऊपर जो शहर का विकास है उसके ऊपर डिबेट नहीं होती है। और नगर सेवक जो है आज की तारीख में 3 पार्टियों से आए हैं, किसी एक पार्टी के नहीं है। तो पहले राष्ट्रवादी अजीत दादा पावर गुट के भी आ चुके हैं इसमें मुमरा क्षेत्र में, एम पैनल के भी लोग आ चुके हैं। तो अभी हमारे पास अच्छा कॉम्बिनेशन है। महासभा में अगर एक से बात नहीं चल रही है, थाना म्यूनसिपल में नहीं चला सर है, तो दूसरा आदमी जो है बोल सकता है। कितने लोग बोल रहे हैं, हम लोगों को ये दिखाया जा रहा है कि हम लोग फजर तक के वहाँ पे बैठे हैं। पर मुद्दे क्या है, क्या क्या मुद्दे डिस्कस किए और क्या क्या मुद्दों पे काम होने वाला है, ये तीनों पार्टी को मिलकर मुत्तहिद होकर इन मुद्दों पर बात करनी चाहिए बिल्कुल सभा में। इलेक्शन लेकिन वो नहीं कर इलेक्शन के दौरान हमने हर एक बिना पार्टी को देखे हमने हर एक नगर सेवक जो चुन के जाने वाले हैं या इच्छुक थे उनके पास लेटर लेके गए थे। उस लेटर्स के अंदर यही सारे पॉइंट्स लिखे थे ताकि आप जब जीत के आ जाते हो तो आप पब्लिक सर्वेंट हो, ना कि आप एक पर्टिकुलर पॉलिटिकल पार्टी के हो। जब आप पब्लिक सर्वेंट बन गए तो आपको मुद्दों के ऊपर एक साथ एकजुट होकर काम करना पड़ेगा। और ये मुमरा की लिए बेहतरी है कि अगर आप एकजुट होएंगे, अगर आप बटोगे तो फिर आपके काम नहीं होंगे। आप लोगों को सबको एकजुट होना होगा। और कम्यूटर्स का मुद्दा आज भी कह रहा हूँ कि बच्चों की जाने जाती है, घरों के चिराग बुझ रहे हैं। BEST बस को लाना बहुत जरूरी है मुमरा के अंदर। BEST बस आ जाएगी तो एक तो जो लोग आज देख रहे हो आप, पहले मुमरा रेलवे स्टेशन पे ये भीड़ देखने को मिलती थी, आज बसेस में जाने के लिए लोग क्यों है, क्योंकि हमने उनको सर्विस दी है। आज वो ठहर रहे 15 मिनट 10 मिनट ठहरते स्टेशन पे, पहले क्या ठहरते थे वो, अभी उनको शेड बस स्टॉप्स अभी भी नहीं मिला है। तो मूलभूत सुविधा आज भी नहीं है। फिर भी हम चाहेंगे कि आप लोगों के जरिए, आप लोगों के न्यूज़ के जरिए ये चीज़ को पहुंचाया जाए कि BEST को लाए यहाँ पे मुमरा में किसी भी हाल में, ताकि डाइवर्जन मिले, लोग सुबह में जो है गिर के ना मरे। और BEST आने से ये होगा कि लोगों को रोजगार के लिए जाने में आसानी होगी, 2 पैसे और कमाएंगे बच्चे। यहाँ के जो बच्चे जो ड्रग्स में चले जाते हैं, यहाँ के बच्चे जो बाहर गली के बाहर बैठे रहते हैं, तो उनको अगर जब ट्रांसपोर्ट मिलेगा यहाँ से बाहर जाने का तो खुद ब खुद जाएंगे पैसा कमाने। मुमरा की आखिर में आपसे ये कहूंगा कि मुमरा की जनता को आप क्या संदेश दें? मुमरा के लोगों को जागरूक होने की जरूरत है। मुमरा के लोग है ना, इलेक्शन के पीरियड में जिस तरह से जागरूकता दिखाते हैं ना कि ये भाई ने वो बोला, वो भाई ने ये बोला, तो उसमें बहुत इंटरेस्टेड रहते हैं। जागरूकता मतलब किस तरह से उनको काम करना चाहिए, किस तरीके से आगे आना चाहिए? सोसाइटी एक बड़ी सोसाइटी है, आपके पास लेटर हेड है, आप अपने लेटर हेड से बाय पोस्ट या बाय ईमेल आप TMC को, BEST को, आप जो है TMT को, ये सारे परिवहन मंडल जितने भी है इनको पत्र व्यवहार कर सकते हैं। तो सारी सोसाइटीज जिनके पास अच्छे खासे मेंबर्स होते हैं, 200 प्लस मेंबर्स होते हैं, उन सोसाइटीज ने अगर इन पे एक्शन लेना चालू किया, जैसे आज एक एग्जांपल देता हूँ मैं मानपाड़ा क्षेत्र थाना का, वहाँ के सोसाइटी के लोगों ने एकजुट होकर BEST बस को वहाँ पे लेके आया, आज BEST बस की सर्विस मिल रही है। अगर यहाँ के मुमरा क्षेत्र के लोग, अगर समझो ऐसे 50 सोसाइटी भी इकट्ठा हो जाएगी ना लेटर लेके, तो आपका काम हो जाएगा। पर यहाँ के लोग उस लेवल पे जाए, अवेयरनेस पैदा करें। और हम लोग ये भी चाहते हैं कि जो लोग जीत के आ रहे, जिनकी जिम्मेदारी है, जिनको वोट मिल चुके, वो अपना काम जो है बतौर निभाए। अच्छा, ये जो सोसाइटी के लेटर है, क्या वो आपके NGO में लाके, क्योंकि आगे तक नहीं जा सकते अगर उनको मालूमात नहीं है बिल्कुल। तो आप उसके लिए क्या कहेंगे? बिल्कुल, हम लोग चाहते हैं कि हमारा जो ग्रुप है मुमरा प्रवासी संघ का, उसके अंदर आप जो है जुड़कर अपने लेटर्स शेयर कर सकते हैं। तो शेयर करने से ये होगा कि हमारे पास मंच बनेगा, फाइल बना के हम लोग जो है अपील अच्छे से कर पाएंगे। तो आप सबसे निवेदन है ये चीज़ का, जैसे नाजिम अंसारी है, मैं हूँ रफीक शेख, अब्दुल रहमान दाबिलकर है, महफूज आलम है, हारिस अंसारी है, मुइन अशरफी है, नदीम भाई है, ये सारे लोग जो ग्रुप के हैं, ये सारे अलग अलग क्षेत्रों में रहते हैं मुमरा के। इन सभी को कांटेक्ट में लाकर अगर आप लोग सोसाइटी लेवल पे 50-50 लेटर हेड अगर बना के अपील के लिए दे दे तो बहुत बड़ा काम हो सकता है। आज भी लेटर में काम करने की क्षमता है, ये नहीं कि हम जाके जो है डिबेट करें कहीं पे या धरना करें। लेटर्स में आज भी जाने पर लोग मैक्सिमम पार्टिसिपेट करेंगे तो काम होता है।